हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दुआ करते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ और एक बेहतरीन इंसान बन पाएँ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टूर और एक एग्जीबिशन में मैं गई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडी क्राफ्ट की चीज़ें अवेलेबल थी। बहुत प्यारे प्यारे स्पून, कोम। ये स्पून जो थे छोटे वाले वो 15 रुपीज़ ईच थे, जो उससे बड़े थे वो 20 रुपीज़, 30 रुपीज़। ये सब लकड़ी की चीज़ें थी। और कोम जो थे 85 रुपीज़ के छोटे वाले थे और 100 रुपीज़ के बड़े वाले थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी बार्गेन वगैरह नहीं कर रही थी। कीरिंग्स थी बहुत अच्छी अच्छी वुडन की। डेकोरेटिव पीस आइटम थे, आपको टेबल पे रखने के लिए शो पीस मिल जाएंगे। और बेल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थी। इसके साथ साथ जो कश्मीरी सूट का, कानी कश्मीरी सूट का व्लॉग था, वो पार्ट 1 मैंने इसका ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी कश्मीरी सूट के बारे में डिटेल में बताया है। और ये एग्जीबिशन ऑलमोस्ट हर जगह पे उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में लग रही हैं। ये गवर्नमेंट के साइड से लगाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हस्तशिल्प वाले जो होते हैं, हाथ से बनी, वो अपनी चीज़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं, जिससे हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे छाते अवेलेबल थे, जो कि हम लोग डिफरेंट ओकेजन्स पे मांझास, हल्दीस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत अच्छे मसाला दानी वगैरह थी, मीन्स हम ड्राई फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर थे, बेलन पटरे थे और बहुत अच्छे अच्छे कीरिंग थे, जो हर अल्फ़ाबेट के नाम के हिसाब से थे। और यहाँ पे जो ये कटोरी चम्मच वाला सेट था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन ये तकरीबन 200 के ऊपर था, जो कि थोड़ा महंगा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे बाइक्स वगैरह थी, छोटी छोटी साइकिल्स वगैरह थी। तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हैंडलूम की एक बहुत बड़ी सी शॉप थी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सारे ब्लैंकेट्स अवेलेबल थे, बेडशीट थी। ये सब खादी कॉटन वाली होती है, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। कॉटन ऐसा फैब्रिक होता है, मुझे पर्सनली लगता है वो जाड़ों में भी कंफर्टेबल होता है और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और ये कश्मीरी शॉल वगैरह थी, जिनका वही 1100, 1200, 800 ऐसे प्राइस था। सूट्स थे जिनका 2500, 3000 इस तरीके से प्राइस था। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के लोग आए थे, डिफरेंट स्टेट से आए थे, जिन्होंने अपनी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था। और खादी सूट्स वगैरह भी थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मेंस वाले खादी शर्ट्स आपको सामने स्टॉल पे दिख रहा है, हालांकि उसमें मुझे लेना नहीं था, तो बहुत अच्छे से मैंने क्लोज़अप नहीं लिया है। और यहाँ पे बेडशीट बहुत ही ज़्यादा प्यारी ट्रेंडिंग डिज़ाइंस भी अवेलेबल थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सॉक्स और टोपे, ये सब 100, 200, 250 रुपये में बहुत अच्छे अवेलेबल थे। सॉक्स जो थे वो 100 रुपीज़ के 5 थे, 4 पेयर थे, और कुछ पेयर थे वो 3 थे। तो डिफरेंट क्वालिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट पेयर्स अवेलेबल थे। यहाँ पे बच्चों के भी मिल जाएंगे और बड़ों के भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपने इसमें देखा, इसमें 4 पीस था, प्राइस ज़्यादा था, बट वो 100 रुपीज़ के 4 पीस दे रहे थे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो झूलों वाला सेक्शन भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था, और बहुत ज़्यादा लोग भी उस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि अभी बस रात हुई थी और लोग आना स्टार्ट किए थे। ये आइसक्रीम वाला झूला भी अवेलेबल था यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये 100 रुपये की अच्छे से 100 रुपये हर माल वाला लगा था, जहाँ पे कुछ इस तरीके से बाल्टी और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बैठने के लिए आपको स्टूल मिल जाएगा, सामान रखने के लिए डिब्बे मिल जाएंगे। बड़ा सा बकेट था, वो भी 100 रुपीज़ ईच था। यहाँ पे 100 रुपये हर माल। ये जो होता है, इसमें डस्टबिन वगैरह, ये सारी बैठने वाली पीढ़ियाँ डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट पैटर्न्स की मिल जाती हैं। हम लोग को देख समझ के लेना होता है। कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, जैसे ये वाला टब था, आंटी जी ने लिया था कपड़े भिगोने के लिए, या बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें स्टोर करने के लिए भी लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे 5 रुपये हर माल लगा हुआ था, जिसमें कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी छोटी छोटी चीज़ें थी, जो यूजुअली मार्केट में 10 रुपीज़ की मिलती हैं, वो वहाँ पे 5 रुपीज़ की मिल रही थी। जैसे कि ये क्लिप जो होती हैं दीवार में लगाने वाली, हेयर क्लिप जो होती हैं, ब्रेसलेट वगैरह थे, और कुछ इस तरीके से कीरिंग वगैरह थी बच्चों के लिए, हेयर बैंड थे। और इस तरह से 5 रुपीज़ ईच। आजकल कहीं 5 रुपये में कुछ मिलता है, बट यहाँ पे हर चीज़ 5 रुपये हर माल थी। कीरिंग भी बहुत अच्छी थी। बहुत सारा हमने सामान लिया है। कोशिश करेंगे इसी की वीडियो के एंड में दिखा दें, या फिर उसके लिए नेक्स्ट पार्ट हम शूट कर लेंगे।
क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने जस्ट वहाँ का ही दिखाया है। ये सारी चूड़ियाँ थी जो 100 रुपये के पैकेट्स मिल रहे थे, कुछ उससे महंगे भी थे, कुछ सस्ते थे, लेकिन मोस्टली 100 रुपीज़ की रेंज में थे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है अपने पर्स और मोबाइल की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि इन सब जगहों पे थोड़ा सा डर रहता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कश्मीरी वाले भैया के पास पहुँचे तो ये सूट मुझे बहुत पसंद आ गया था, ऑलमोस्ट मैं लेने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने ओपन करके दिखाया तो उन्होंने बताया कि जंपर में सिर्फ इतनी ही कढ़ाई है, इसके अलावा कहीं पे कोई भी कढ़ाई नहीं है, और ये तकरीबन 2000 के आसपास रेंज बता रहे थे। तो फिर हमने नहीं लिया, क्योंकि इतने दामन के अलावा कोई भी जंपर में स्लीव भी नहीं बनी हुई थी, बॉटम में भी नहीं बना था, और मुझे बेसिकली स्लीव बनी हुई ज़्यादा पसंद लगती है। हालांकि ये सूट बहुत अच्छा था, उस टाइम तो जल्दी में छोड़ दिया, लेकिन बाद में बहुत अफसोस हो रहा था कि ले लिया होता। हो सकता है भैया थोड़े प्राइस भी कम कर देते, बट अब जो चीज़ छूट गई वो छूट गई, उसको लिया नहीं जा सकता है। बाकी हमने कश्मीरी सूट देखे इन भैया के पास, तो इनके पास कानी कॉटन भी था, कानी कश्मीरी भी था, और उसकी शॉल्स भी थी। इवन सैंतून और जॉर्जेट के भी सूट्स अवेलेबल थे। ये कश्मीरी सूट हमें बहुत अच्छा लग रहा था, वूलन था। हालांकि सर्दियां जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको देखा, बहुत अच्छा कपड़ा भी था। और ये वाला जो था ये कानी कॉटन था। इसके दुपट्टे से मुझे फ़ौरन से याद आया, बट इसका प्राइस 3500 के ऊपर बता रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो थोड़ा सोचना पड़ा था। ये ग्रे वाला भी सूट अच्छा था, बट वही है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा था। जो लोगों को लेना हो वो ले सकते हैं, और कुछ हमने लिया भी है, वो आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ है आने वाले व्लॉग्स में, या मैं आपको ईद के आसपास में दिखा दूंगी, तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़े तो ये राजस्थानी अचार लेके आए हुए थे भैया, जिनके पास हर तरीके का अचार था, और साथ ही साथ मुरब्बा भी था, और इसका प्राइस था 80 रुपीज़ का 250 ग्राम, और 150 रुपीज़ का 500 ग्राम, मतलब 150 का आधा किलो, और 80 रुपये का 250 ग्राम था। आप कोई भी अचार लें, कोई भी मुरब्बा लें, सेम प्राइस इन्होंने रखा हुआ था। और अचार के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, बट ये बोल रहे थे सब कुछ होममेड होता है और बहुत अच्छी तरीके से बनता है। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हमने भी कुछ इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और इन सब मेलों में विज़िट करना बहुत अच्छा और फ़ायदे का सौदा होता है।